स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफाई स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर पर। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो आजकल प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो पटवारी की हो, आरएस की हो, आईएएस की हो या राजस्थान पुलिस की, बैंक की, एसएससी की, कोई सी भी एग्ज़ाम हो। आजकल कंप्यूटर से संबंधित प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो आज का टॉपिक है वो अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें राजस्थान पुलिस जो अब की बार कंप्यूटर को ऐड किया है, पटवारी में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक की बात करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने अब तक मेरे इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, वो आप YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में कंप्यूटर टॉपिक के नाम से आप देख सकते हो। तो मैंने वहाँ बेसिक इंट्रो से लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, पटवार में और राजस्थान पुलिस में जितने भी और अन्य एग्ज़ाम है, उन सबसे जितने भी संबंधित सिलेबस के टॉपिक है, मैंने उनको सबको कवर कर रखा है। और रही बात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो विगत जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका भी मैंने टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप सब वो वीडियो देख सकते हैं। आज अपन बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका MS ऑफिस। MS ऑफिस ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में। इससे संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पटवार की एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब की बार राजस्थान पुलिस में आरपी में भी ऐड किया गया है, तो इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। फिर बात करें डीपी की, दिल्ली पुलिस की, एसएससी की, बैंक की, इनमें भी इनसे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का वर्सेटाइलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि प्रत्येक एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और आपके MS ऑफिस से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि MS ऑफिस की फुल फॉर्म क्या होती है। किसकी फुल फॉर्म? MS ऑफिस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर MS ऑफिस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये कई बार एग्जामों में पूछी गई है, MS ऑफिस की फुल फॉर्म, तो आपको याद रखना है। फिर MS ऑफिस है, ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पैकेज है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक किसको? फैमिली को। अब देखो, इसको MS ऑफिस को ही आप क्या कह सकते हो? यह है एक एप्लीकेशन पैकेज सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर वर्ड आया है पैकेज। पैकेज का जो वर्ड आया है, पैकेज से संबंधित यहाँ पर क्या है? MS ऑफिस में इसके जो सदस्य हैं वो आपके अलग अलग वर्जन में अलग अलग सदस्य हैं, लेकिन जो राजस्थान पुलिस, पटवार, आपके जो दिल्ली पुलिस है, बैंक है, SSC है, NDA है, CDS है, जो भी एग्जाम लगती है आपकी, उनमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं MS वर्ड से, MS पावर पॉइंट से, MS एक्सेल से। ये 3 टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपन आज बात कर रहे हैं MS ऑफिस का बेसिक इंट्रोडक्शन कि MS ऑफिस होता क्या है, इसे एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। निम्न में से एप्लीकेशन पैकेज सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आपको बात करूं, 4 ऑप्शन की क्वेश्चन है आपका। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज का उदाहरण है।
तो उसमें एक नाम आता है MS ऑफिस का, एक नाम आता है आपके, कोई भी 4 ऑप्शन आ सकते हैं, एक आ जाए आपके ब्राउज़र का, एक आ जाए आपके इंटरनेट का। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, ये एक एप्लीकेशन पैकेज सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपके MS ऑफिस। क्या हो जाएगा? MS ऑफिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपन बात करें आगे कि MS सॉफ्टवेयर जो ऑफिस है उसके फैमिली में सदस्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला जो सदस्य होता है वो MS वर्ड होता है, दूसरा MS पावर पॉइंट होता है, तीसरा MS एक्सेल होता है, फिर एक होता है MS एक्सेस, एक होता है आपके MS आउटलुक। तो ये 5 सदस्य जो इम्पोर्टेंट है वो है जो MS ऑफिस फैमिली से संबंधित आते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपके हैं जो सिलेबस में राजस्थान पुलिस और पटवार में दे रखा है, वो कौन कौन से टॉपिक है? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, ये इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। फिर क्वेश्चन आता है कि MS ऑफिस का, इसे MS ऑफिस को MS सूट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूट। इसे क्या कहा जाता है? MS शूट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका अन्य नाम है। MS अगर आपके ऑप्शन में आ जाए है कि निम्न में से MS सूट किसे कहा जाता है, तो वहां पर एक नाम होगा आपके किसका? MS ऑफिस का। तो आपको याद रखना है, 3 चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर। एक तो इसकी फुल फॉर्म, MS फुल फॉर्म क्या होगी? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक एप्लीकेशन पैकेज सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन पैकेज। और इसकी जो फैमिली में सदस्य की संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है? तो ये 5 होती है लगभग, जो इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर जो 3 फैमिली के सदस्य हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट और MS एक्सेल, ये आपके प्रत्येक एग्जाम के सिलेबस में भी दिया हुआ है और इन्हीं से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि MS ऑफिस है क्या चीज? जो MS माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। फिर अब ये इसमें एप्लीकेशन पैकेज सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी कि इसे कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज के अंतर्गत आता है। फिर अपन बात करते हैं कि जो MS ऑफिस है इसका डेवलपमेंट किसने किया? MS ऑफिस का डेवलपमेंट किसने किया? तो एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने MS ऑफिस को क्या किया? डेवलप किया। क्यों किया? क्योंकि ये एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। कौन सी कंपनी है? एक सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। तो इसने जो आपके MS ऑफिस पैकेज है उसको क्या किया? डेवलप किया। अब बात करते हैं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये कब डेवलप, इसका एस्टेब्लिश कब किया गया, इसे कब डेवलप किया गया, किसने डेवलप किया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इन सब से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है आपके, माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसे 4 अप्रैल, कब? 4 अप्रैल 1975 में, 4 अप्रैल 1975 को इसे डेवलप किया। अब डेवलप किसने किया? तो इसके दो एस्टेब्लिशर थे जिसने इसको डेवलप किया। एक था बिल गेट्स, आपने नाम सुना होगा बिल गेट्स। एक नाम क्या था? बिल गेट्स। क्या नाम था? एक तो बिल गेट्स था और एक नाम था आपके पॉल एलन। क्या नाम था? पॉल एलन। तो ये दो नाम एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट निर्माता जो कंपनी है उसको किसने डेवलप किया?
तो इससे संबंधित जो नाम पूछे जाते हैं वो आपको याद रखने हैं। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका कब डेवलप किया गया, इसे कब एस्टेब्लिश किया गया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4 अप्रैल 1975 को। कब डेवलप किया गया? 4 अप्रैल 1975 को। अब डेवलप किया किसने, तो इससे संबंध भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट निर्माता कंपनी के निर्माणकर्ता कौन है, निर्माणकर्ता या इसे एस्टेब्लिश करने वाले कौन है। तो जो दो नाम आपके सामने आते हैं वो एक नाम आता है बिल गेट्स। कौन सा आता है? बिल गेट्स। एक नाम तो ये आता है, एक इनके सहयोगी थे पॉल एलन। कौन थे? पॉल एलन। तो ये दो नाम आते हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को क्या किया? डेवलप किया। और ये कैसी कंपनी है? एक सॉफ्टवेयर निर्माण कंपनी है। कौन सी कंपनी है? सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसका निर्माण करती है। तो उसमें ऑप्शन में आता है आपके, पहला ऑप्शन आता है माइक्रो प्रोसेसर का, फिर सेकंड ऑप्शन आता है आपके हार्डवेयर का, थर्ड ऑप्शन आता है मॉनिटर का या कीबोर्ड का। ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, तो आपको याद रखना है। और एक ऑप्शन आएगा आपके पास सॉफ्टवेयर का। इनमें से आपको याद रखना है ये किस प्रकार की निर्माता कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। अब देखो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग आपके जो ऑफिस संबंधी कार्य होते हैं, कार्यालय ऑफिस होते हैं ना, सरकारी ऑफिस, ऑफिस संबंधी जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमएस ऑफिस का। और एमएस ऑफिस में जो मोस्टली उपयोग में लाए जाते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एक होता है आपके एमएस वर्ड, एक होता है एक्सेल, एक होता है पावर पॉइंट। ये 3 इंपॉर्टेंट है जिनका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो ये एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आगे वाली क्लासों में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर बात आती है कि इसके निर्माणकर्ता की बात होगी तो इसका मुख्यालय भी कई बार पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉशिंगटन में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन कहाँ है? आपके यूएसए में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके संस्करण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे संबंधित? संस्करण से संबंधित। अब संस्करण से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण कब एस्टेब्लिश किया गया। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसका पहला संस्करण कब एस्टेब्लिश किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके, अगर मैं बात करूं संस्करण की, इसको हटा देता हूं मैं, अब बात करूं एमएस ऑफिस के संस्करण की, वर्जन की। तो इसका जो पहला वर्जन है एमएस ऑफिस का 1.0, ये कब डेवलप किया गया, तो इसका डेवलपमेंट हुआ था आपके 19, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था आपके 19 नवंबर 1990 को। कब हुआ था? 19 नवंबर 1990 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब डेवलप किया गया, तो 19 नवंबर 1990 को। यहाँ पर लिख देता हूँ 19 नवंबर 1990 को पहला डेवलप किया गया। फिर इसके बाद में पूछ लिया जाता है, इसके बाद में पूछ लिया जाता है कि जो आपके एमएस ऑफिस है वो नेटवर्किंग पर आधारित जो एमएस ऑफिस है वो कब डेवलप किया गया, तो आपके पूछा जाता है एमएस ऑफिस एनटी। एनटी की यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाती है नेट वर्किंग।
क्या हो जाती है, नेटवर्किंग। तो इससे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS ऑफिस एनटी नेटवर्किंग पर आधारित ऐसा आपके MS ऑफिस जो किस जब उसे कब डेवलप किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 3 जुलाई 1994 को। ये आपके एग्जैक्ट डेट तो नहीं बोल सकते, पर अप्रोक्सीमेटली जो डेट यहाँ पर लिखी गई है वो MS जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके वर्जन से ही ली गई है। तो यहाँ पर ये जो दोनों डेट है वो कंफर्म है अपने। तो यहाँ पर जो पहला वर्जन है वो पूछ लिया जाता है, फिर उसके बाद में जो नेटवर्किंग पर आधारित MS ऑफिस कब डेवलप किया गया, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आपके जो वर्तमान का समय है, जो वर्तमान में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं आपके, इसको हटा देता हूं मैं, आपने लिखा होगा निर्माणकर्ता बिल गेट्स, पॉल एलन। फिर जो वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके MS ऑफिस 2010 से आधारित। किससे आधारित है, 2010 से आधारित आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से। वो वर्जन कौन सा होगा, तो वो वर्जन होगा 2010। कौन सा वर्जन होगा, 2010। अब इसको पूछ सकते हैं कि इसका एस्टेब्लिश कब किया गया, ये वर्जन कब आया आपके, तो इसका जो एस्टेब्लिश किया गया वो किया गया था 15 जून 2010 को। कब किया गया, 15 जून 2010 को इसे एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद में लेटेस्ट जो चल रहे हैं अपने MS ऑफिस 2010 के बाद में 2013 चल रहा है, 16 चल रहा है और 19 चल रहा है। ये इसके लेटेस्ट वर्जन है। ये हो गया आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अपन नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन MS ऑफिस 2010। कौन सा पढ़ेंगे, MS ऑफिस 2010 को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं कि अभी जो वर्तमान में इसका लेटेस्ट वर्जन है वो वर्जन कौन सा है, तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो हो जाएगा आपके MS ऑफिस 2019। तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये थी MS ऑफिस से संबंधित जो बेसिक अपने क्या है इंट्रोडक्शन है वो है। तो अब अपन एक बात और मैं और बता देता हूँ आपको कि जो MS ऑफिस होते हैं तो इसकी जो फैमिली सदस्य होते हैं इनका उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है, तो देखते हैं अपन। जो MS ऑफिस फैमिली के सदस्य हैं, जो फैमिलीज है MS ऑफिस की, इसके सदस्य कौन कौन से हैं आपके, एक है MS वर्ड, फिर है आपके MS PPT पावर पॉइंट, फिर है आपके MS एक्सेल, फिर है आपके MS एक्सेस, फिर है MS आउटलुक। ये इंपॉर्टेंट जो इसके सदस्य हैं वो 5 सदस्य हैं। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि MS वर्ड का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, MS पावर पॉइंट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल का किस क्षेत्र में किया जाता है। तो मैं इनको डिटेल में बता देता हूँ आपको। जो MS वर्ड है इसका उपयोग किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया आपके, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया कि आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित, अगर आपको कोई काम करना है किसी भी ऑफिस में या किसी भी घरेलू उपयोग में भी इनका उपयोग किया जाता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मतलब कोई भी दस्तावेज से संबंधित, आपको कोई भी पत्र लिखना हो, कोई भी लेटर राइटिंग करनी हो, इससे संबंधित जो डेटा कार्य किया जाता है वो किसमें किया जाता है, MS वर्ड में। यहाँ से इसका आता है किसी भी प्रेजेंटेशन को, इसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसका उपयोग आप किसी भी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में करने के लिए किसका उपयोग करते हो, PPT का। ये इंपॉर्टेंट है आपके। इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसका उपयोग आपको कोई भी
जो गणितीय संबंधित आंकड़े होते हैं उनको रिकॉर्ड करने से संबंधित होता है। कोई भी आपको चार्ट के द्वारा संबंधित जानकारी चाहिए तो इसका उपयोग किसमें कोई भी रिकॉर्ड बनाना हो आपको, कोई भी किसी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट तैयार करना हो तो ये किस में होता है आपके एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेस का उपयोग डेटाबेस में किया जाता है। जो डेटाबेस है किसी भी कंपनीज का कोई डेटाबेस बनाना हो उसको तो इसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। एमएस आउटलुक का उपयोग मेलिंग करने में किया जाता है, इसलिए इसे मेलिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट अपने 5 सॉफ्टवेयर है। जो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन एक एक करके एमएस ऑफिस फैमिली के जितने भी सदस्य हैं जो आपके सिलेबस में है उन सब की चर्चा करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप इससे संबंधित मैंने और भी कंप्यूटर संबंधित और भी वीडियो बना रखे हैं तो आप सब वो वीडियो देखते रहना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जरूर बताना, और आपको कोई सा भी टॉपिक हो आपका कंप्यूटर से रिलेवेंट तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स करके। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।